जुड़े हुए हैं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एवरीबॉडी एक बार चैट बॉक्स में अपनी अपनी जो उपस्थिति है वो जरूर दर्ज करवाइएगा। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में हर रोज भारत के हर एक स्टेट से हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हर रोज की तरह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी लीडर्स का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो हर रोज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। और आज का ये जो सेशन है ये भी हर बार की तरह हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं और डेफिनेटली एक स्टोरी के साथ में हम इस सेशन को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? क्या आप कहानी सुनना पसंद करेंगे? तो प्लीज ये जो कहानी है, राइट, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये डेफिनेटली मेरे को हमेशा इंस्पायर करती है, राइट। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये जो कहानी है वो आप सबको भी यहाँ पर सुनाते हैं, क्योंकि मैं जब भी इस कहानी को कभी पढ़ता हूँ या कभी सुनता हूँ तो मेरे को ये जो कहानी है वो बहुत इंस्पायर करती है। डेफिनेटली जो एक मोटिवेशन जो रहता है मन के अंदर, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमारे अंदर, वो इस कहानी का जो एक बहुत मेजर रोल है वो प्ले होता है। तो मुझे लगता है कि आप में से शायद काफी लोगों ने इस कहानी को सुना भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी सुना है तब भी इस कहानी को अगर बार बार भी सुनेंगे तब भी जो है वो आपके अंदर वैसे ही जो मोटिवेशन है, जो एनर्जी है, वो जो खुशी है वो बार बार आपके अंदर आएगी। और डेफिनेटली अगर सुबह सुबह हमें खुश होने का मौका मिल जाए तो दोस्तों कहने ही क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये 3 मॉन्क्स की है। मॉन्क जो जैसे बुद्धा होते हैं, राइट। तो उन मॉन्क्स की ये जो कहानी है, चाइना में ये जो मॉन्क्स थे ये आज से काफी 100 सालों पहले, आज से पहले ये 3 मॉन्क्स होते थे। तो दोस्तों ये जो 3 ओल्ड मॉन्क्स होते थे, ये जो काफी बुजुर्ग थे, ये जो मॉन्क्स होते थे, तो ये क्या होता था कि इनकी एक आदत थी जो बिल्कुल अजीब थी। आज से पहले और ये जो मॉन्क हुए थे उनसे पहले और उनके बाद में आज तक कभी भी ऐसे जो मॉन्क हुए हैं वो नहीं हुए हैं। ये जो मॉन्क थे, तीनों मॉन्क थे, इनकी आदत क्या थी कि ये हमेशा हंसते रहते थे। हमेशा ये जो मॉन्क थे वो हंसते रहते थे। या तो लोगों को बहुत अजीब लगता होता था कि ये हर समय जो है वो हंसते रहते हैं। और ये अच्छा बुजुर्ग हो चुके थे, राइट। तो जो लोग इनकी बात का ऐसे बुरा भी नहीं मानते थे, क्योंकि सिचुएशन कई बार बहुत सारी डिफरेंट होती थी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती थी, राइट। आज के समय में तो वैसे डिफरेंट हो चुके सिचुएशन, हंसना तो लोग भूल ही चुके हैं कि हंसना होता क्या है। तो ये जो मॉन्क थे, ये जो 3 ओल्ड मॉन्क थे, ये हमेशा हंसते रहते थे। इनका हमेशा यही काम होता था कि ये जब भी कहीं पे जाते थे तो हंसते थे। अब ये करते क्या थे कि जब भी ये किसी गांव में जाते थे तो उस गांव के चौराहे पर जाकर ये तीनों हंसना शुरू कर देते थे। तीनों गए, गांव के चौराहे पे गए और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और वो बिना रुके, बिना थके वो हंसते रहते थे। उनको हंसते देखते हुए वहां पर से जो लोग गुजरते थे तो धीरे धीरे वो भी उनको देखकर हंसना शुरू कर देते थे। अब वो हंस रहे हैं तो उनको देख के लोगों की हंसी निकल जाती थी, वो हंसना शुरू कर देते थे। तो धीरे धीरे करते करते वहां पर एक जो भीड़ थी वो जमा हो जाती थी और वो जो भीड़ है वो भी हंसना शुरू कर देती थी। और दोस्तों जब वहां पर उस गांव में जब सभी लोग, ज्यादातर जो लोग हैं, एक भीड़ जो है वहां पर जब हंसना शुरू कर देती थी तो ये वहां से निकलकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते थे और वहां पर भी ये सेम ऐसा ही करते थे। इन मॉन्क्स के बारे में बहुत सारी जो चर्चा है वो चाइना में होने लगी कि ऐसे करके 3 मॉन्क्स आते हैं, वो हंसते हैं और सबको हंसाकर वो दूसरे गांव की तरफ वो निकल जाते हैं। और सभी उनका बेसब्री से इंतजार करते होते थे कि ये जो मॉन्क है ये कब हमारे गांव में आएंगे, कब हमारे शहर में आएंगे। तो ये जो सिलसिला है ये बेसिकली काफी सालों तक ये जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहा। तो वो ऐसे ही आते थे और वो ऐसे ही हंसते। तो लोग जब उनको देखते थे तो उनको भी
मतलब की खुशी होती थी, उनको भी अंदर से अच्छा लगता था। यानी कि अंदर से उनकी जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो बनता था वो उनको काफी अच्छा लगता था, क्योंकि उनके आसपास का जो माहौल है वो सभी अपने दुख दर्द भूलकर वहां पर बेसिकली वहां पर वो हंसना शुरू कर देते थे। अब अच्छा लग रहा था, सबको हंस रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही वो जो मॉन्क होते हैं वो एक गांव में जाते हैं, वहां पर हंस रहे होते हैं। तो हंसते हंसते एक उनमें से जो एक मॉन्क होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो गांव वाले थे तो उन्होंने सोचा था कि चलो अब ये जो मॉन्क है अब ये हंसना बंद कर देंगे। अब ये मतलब कि उसको कुछ जो सांत्वना होती है या थोड़ा सा ये रोना धोना जो है वो थोड़ा सा अब वो करेंगे, क्योंकि वो जो मॉन्क्स थे आज तक उन्होंने कभी भी किसी से कोई बात नहीं की थी, कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा था, वो सिर्फ हंसते रहते थे हमेशा। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथ वाला एक जो साथी है उनका वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनको लगा कि अब ये हंसना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो जो बाकी के जो दो मॉक होते हैं जो उनके साथी होते हैं वो हंसते रहते हैं, वो वहां पर हंसते रहते हैं। तो ये देखकर वहां पर हम जो बोलते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं कि जो जिनको हम बोलते हैं कि हाँ ये बुजुर्ग लोग हैं, ये सियाने लोग हैं, तो वो उनको आकर बोलते हैं कि देखो आपके साथ वाला जो साथी है वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपको ऐसे जो है वो हंसना नहीं चाहिए। तो वो जो बाकी के जो दो मॉन्क होते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम वो पहली बार बोले तो वो कहते हैं उन गांव वालों को, वो जवाब देते हैं कि जब हम इस गांव की तरफ आ रहे थे तब हम तीनों में ये शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा तो वो जीत जाएगा, यानी कि ये जो अभी जिसकी मृत्यु हुई है ये अब हमारे से जीत चुका है, और वो फिर हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा चलो, वो दौर जो है वो चल रहा होता है। अब क्या होता है कि अब जिसकी मृत्यु हो गई है तो इसके जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, अब उसका जो अंतिम संस्कार वगैरह उन्होंने जो करना होता है उसकी जो क्रिया है वो कर रहे थे। अब रिचुअल्स होते हैं कि नहलाया जाता है, नए कपड़े जो है वो पहनाए जाते हैं। तो वो जो दो मॉक्स होते हैं वो उनको उनका आखिरी स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाते हैं कि उन तीनों के बीच में क्या जो स्टेटमेंट है वो हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे कपड़े एक दिन के लिए चेंज मत कीजिएगा, उससे कुछ होगा नहीं। अब सारी जिंदगी हम वैसे ही मैले कपड़ों में रहे हैं, एक दिन के लिए आप हमारे कपड़े चेंज कर कर क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना क्या चाहते हो, तो हमारे कपड़े चेंज मत करो। राइट, तो ना तो वो उनको नहलाते हैं ना उनको कपड़े जो है वो चेंज करते हैं। तो जब वो उनको वहां पर जो जो मृत्यु शैया होती है, जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तो जब वो वहां पर आग लगाते हैं, तो जब आग उस मॉन्क के कपड़ों को पकड़ती है तो वहां पर जो लाइटिंग होती है, जो आग होती है, जैसे काफी जो रंगों के जो पटाखे जब फूटते होते हैं, तो ऐसा कुछ जो सीन है वो वहां पर देखने के लिए मिलता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि इनके अंदर से ये जो चीजें हैं वो कैसे निकल पा रही हैं, क्योंकि सारी जिंदगी वो जो लोग हैं उन्होंने कभी नेगेटिविटी को कभी छुआ ही नहीं है, वो हमेशा हंसते रहे हैं। तो ये सभी जो सीन है वो उनको देखने के लिए मिलता है। और फिर जब ये सभी सीन होता है, जब वहां पर पटाखे फूटते हैं, तो जो बाकी के जितने भी लोग वहां पे खड़े होते हैं तो वो भी उन दो मॉन्क्स के साथ में वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब आपका रोने का दिल करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी जब प्रॉब्लम को देखकर आदमी का रोने का दिल करता है। माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से हमेशा ये शिक्षा मिलती है, प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन अब अगर आप प्रॉब्लम का जो सामना है वो हंसते हुए कर देते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है, बल्कि कई बार तो वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी है। आज की जिंदगी में हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई आज की डेट में प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम को सोच के देखिए, अपने माइंड में जो प्रॉब्लम है उसको सोच के देखिए, क्या प्रॉब्लम चल रही है, घर की प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। अब एक बार जब आप हंसेंगे, जब आप अंदर से खुलकर हंसेंगे,
2 मिनट हंस के देखेगा, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम कभी लगेगी ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली ये कहानी मेरे को हमेशा इंस्पायर करती है कि मुसीबत चाहे कैसी भी हो, अगर आप हंसना शुरू कर देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कभी रहेगा ही नहीं, चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए दोस्तों मॉर्निंग का ये जो सेशन है, सुबह सुबह आपको एक्साइटमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, मोटिवेशन के लिए और हंसाने के लिए रखा जाता है, राइट। तो क्या हम सभी एक बार हंसकर अपनी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं? तो एक बार सभी यहां पर हंसकर दिखाएंगे, राइट। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से अंदर से हंसेंगे, आप जब भी आप घर पे बैठे हुए हैं हंसिए, तो आपके पहले तो घर वाले देख के आपको हैरान होंगे, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये पागल हो गया सुबह सुबह का, ये जो पता नहीं कौन सा वेबिनार जो सुनता है, तो ये जो है ये आदमी जो है पागल हो गया, कीवा काइपो इंडस्ट्री में रहकर पागल हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा पागलपन हर किसी के अंदर जो है वो होना चाहिए। डेफिनेटली बेसिकली जो हमारा काम क्या है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो प्रॉब्लम हमारे रिलेटेड है, चाहे हमारे परिवार के रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली चीज है कि प्रॉब्लम से लड़ने की अंदर जो शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा है कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी, राइट। मेरे को तो डेफिनेटली बहुत पसंद है ये जो स्टोरी है। आई होप कि आपको भी ये जो स्टोरी है ये आपको पसंद आई होगी, राइट। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें यहाँ पर क्या कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी जल्दी से राइट, थैंक यू। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हर रोज की तरह मॉर्निंग के शानदार वेबिनार में। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है बेसिकली आज का, इनविटेशन में आने वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। जो अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, राइट, किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं, किसी को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, यानी कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो तब जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हैंडल कैसे करें, कैसे हम उसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। आइए वो आज इसकी चीज के बारे में जानेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो नए लोग होते हैं, कई बार जो होता है, कई बार एक्सपीरियंस पर्सन को भी इन प्रॉब्लम का जो है वो बेसिकली सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बेसिकली जो फील्ड में नए लोग होते हैं उनको ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा फेस करना होता है, वो करते भी हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज बहुत सारे पीपल जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग तो इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस सिचुएशन को ही हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको मुश्किल लगता है इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करना। इफ यू डू नॉट हैंडल दिस, अगर आप इस सिचुएशन को मैनेज नहीं करेंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन, देन द सेम ऑब्जेक्शन कन्वर्टेड इनटू रिजेक्शन। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वही ऑब्जेक्शन आपकी रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ये, हर कोई इस बात को समझेगा आसानी से। ये जो बात है वो आपके माइंड के अंदर जाना चाहिए कि अगर आप इस सिचुएशन को, इस ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वही ऑब्जेक्शन आपकी रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। यू हैव फेस्ड एनी वन सिचुएशन, डेफिनेटली आपको दोनों में से एक सिचुएशन को तो आपको वहां पर सामना करना ही पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्शन को चाहे रिजेक्शन को। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं तो आपको रिजेक्शन का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करने हैं तो आपको रिजेक्शन का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। दोनों में से एक सिचुएशन को तो है वो आपका सामना होगा ही होगा, ये बात मान के चलिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलिए। Objection converted into rejection because we do not know how to handle it. हमें नहीं पता है कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसी वजह से जो ऑब्जेक्शन है वो आपकी रिजेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट माय डियर फ्रेंड। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सॉरी, व्हेन यू इनवाइट पीपल, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो उनका जो पहला क्वेश्चन आपसे होता है वो क्या होता है?
जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उनका जो पहला क्वेश्चन है आपके साथ में वो क्या होता है? वो इज इट MLM? भाई साहब क्या ये MLM है? राइट, जब आप फोन पे उनसे बात करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? भाई साहब ये MLM है? अच्छा, क्या ये जोड़ने वाला काम है? ये जो वो जोड़ते हैं ये वाला काम है? ये क्या ये जो मेंबर बनाने वाला काम है? ये चेन सिस्टम वाला काम है? ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो आपसे ज्यादातर जो लोग हैं वो आपसे पूछते हैं। तब हम डर जाते हैं। जब वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्या कहते हैं? हम डर जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि भाई यार अब क्या बोले इसको, ये तो पहले से ही इसको तो पता है, अब हम इसको क्या बोले? यानी कि अब इसको हम बोलेंगे तो ये क्या करेगा? ये मना करके चला जाएगा, क्योंकि इसको तो सारा कुछ पता है। राइट, ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमारे अंदर चलता है। हम डर जाते हैं बेसिकली इस सिचुएशन में आके। देन इन दिस सिचुएशन कस्टमर विल नॉट आंसर योर कॉल नेक्स्ट टाइम। अगर आपने ये सिचुएशन हैंडल नहीं किया तो जो कस्टमर है अगली बार से आपका जो कॉल है वो उठाएगा ही नहीं, वो आपका जो कॉल है वो पिक ही नहीं करेगा, अगर आपने इस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल नहीं किया। क्योंकि हम खुद यहाँ पर डरे हुए हैं कि हम उसको यार क्या जवाब दें, और अगर हम ही डरे हुए हैं तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर फिर इस चीज का जो है वो कोई इलाज नहीं हो सकता है। राइट, देयर आर टू टाइप्स टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। यहाँ पर दो तरीके होते हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। राइट, और जो पहला तरीका है ज्यादातर जो लोग हैं वो तरीका अपनाते हैं, जाने में अनजाने में वो उस तरीके को अपना देते हैं। आइदर यू आंसर्ड हिज क्वेश्चन व्हिच इज द रॉन्ग वन। अगर वो आपसे सवाल पूछते हैं क्या ये MLM है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है, क्या ये जोड़ने वाला काम है, क्या ये मेंबर बनाने वाला काम है, और अगर आप उसके जवाब का, उसके क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे देते हैं विच इज द रॉन्ग वन, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत होता है। वो आपका सामना कभी भी नहीं करेगा, वो आपके पास आएगा नहीं, वो वहीं पर फोन को काट देगा या आपको बोल के कोई बहाना लगा के वो आपको छोड़ देगा वहां पर, विच इज द रॉन्ग वन। या दूसरा टाइप क्या होता है, यू ऑल्सो आस्क क्वेश्चन अगेंस्ट हिज क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्वेश्चन में दीजिए। उसने आपसे सवाल पूछा है, राइट, तो आप उसका जो जवाब है, आप ही उसका जो जवाब है वो क्वेश्चन में देंगे। कैसे देंगे वो आज हम यहां पर समझेंगे, सीखेंगे। इन सेल्स, सेल्स में बेसिकली क्या बोला जाता है दोस्तों, जो सेल्स होती हैं, जो लोग सेल्स में बेसिकली काम करते हैं, हम सभी भी यहाँ पर बेसिकली सेल्स में लगे हुए हैं, सेल्स पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हर कोई यहाँ पर सेल्स में काम कर रहा है। इन सेल्स देयर इज अ कोट, एक कोट है सेल्स में, कहा जाता है कि सवाल ही जवाब है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको भी सवाल ही उससे पूछना है, क्योंकि सवाल ही उसके क्वेश्चन का जवाब है। राइट, अगर सवाल पूछा गया है तो आपको भी सवाल पूछना है। अगर सामने से आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको भी क्वेश्चन पूछना है। कैसे पूछना है? फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर आपसे पूछता है क्या ये MLM है, क्या ये MLM है? आप बोलेंगे MLM मतलब, आपने सवाल पूछा, उसने पूछा क्या ये MLM है, क्वेश्चन मार्क। आपने पूछा MLM मतलब, MLM मतलब क्या है? कस्टमर आपको बोलेगा वही जो मेंबर बनाते हैं, जोड़ते हैं, वही वाला काम है। आपने बोला मेंबर बनाते हैं मतलब, मैं समझा नहीं, मतलब यानी कि आपने उनसे बार बार यही जो क्वेश्चन है वो पूछना है। आपने चेक करना है कि जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है। नाउ यू आर आस्किंग क्वेश्चन एंड द कस्टमर रिप्लाइड। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कस्टमर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। जब आप बार बार उनसे पूछेंगे अच्छा MLM मतलब, जोड़ने का मतलब, यार मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे? अरे वही जो जोड़ने वाला काम होता है। यानी कि अब क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो कस्टमर क्या है, कस्टमर अब आपके आंसर का रिप्लाई कर रहा है, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है। नाउ यू फिगर्ड आउट हिज नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानता है, कितना जानता है, आपको उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। वो कितना जानता है आपको पता चलेगा, क्योंकि देन ही आस्क्ड ओके प्लीज यू टेल मी व्हाई यू कॉल्ड मी।
तब वो आपको पूछेगा अच्छा प्लीज चलो आप बताइए कि आपने मेरे को कॉल क्यों किया था। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, आप बोलते रहेंगे मतलब इसका मतलब क्या है, क्या मतलब आप क्या क्या कहना चाहते हैं, तो वो बोलेगा कि अच्छा चलो प्लीज आप ही बता दीजिए कि आपने मेरे को जो कॉल है वो क्यों किया है। दैट्स व्हाई वी नीड टू मीट फेस टू फेस एंड वी विल टॉक। इसलिए सर हमें मिलना पड़ेगा और हम फेस टू फेस बैठकर जो है वो हम इस विषय के ऊपर यहाँ पर बात कर सकते हैं, राइट। अब जो मीटिंग है वो फिक्स हो चुकी है। अब आपके माइंड में ये फियर आएगा कि जब मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ये झट से बोलेगा अरे यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था, तुमने मुझसे झूठ बोला है, अरे यही तो मैं तुम्हें फोन पे बता रहा था कि यहाँ पर तो जोड़ने वाला काम है, यही तो आप जोड़ने वाला काम कर रहे हो, अरे यही तो मेंबर है, यही तो एमएलएम है, यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है, यही तो वो आप काम कर रहे हो, ये तो मैंने आपको फोन पे बता दिया था। ये डर जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये एक डर है जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। आपको घबराना नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला आपने किसी के ऊपर, राइट। आप कहीं पे भी गलत नहीं हो, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को लूटा, आपने किसी को कुछ बोला, कुछ गालियां दी, नो, आपने किसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं मैनी पीपल नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सर मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, जो उसकी समझ रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसकी जो समझ है वो बहुत ही कम लोग रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है लोगों के अंदर, राइट। तो इसलिए ये जो मीटिंग है, क्योंकि फोन पे ये जो बातें हैं ये नहीं हो सकती थी, उसके लिए हमें यहां पर मिलना था। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमने ज्यादातर जो लोग क्या है वो दूसरों को देखकर या यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर देखकर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो चुके होते हैं उनकी बातों को सुनकर वो अपनी एक जो धारणा है वो बना चुके होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे ही है, ये बकवास है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, इसमें सफल नहीं होते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप ऐसे कितने लोगों से मिले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो चुके हैं? डेफिनेटली अब बहुत सारे लोगों से ऐसे जानते होंगे, कीवा काइपो इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो चुके हैं, जो सफल हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। अगर वो सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या उनकी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के साथ में कोई रिश्तेदारी थी? नो, वो कभी जानते भी नहीं थे। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लुधियाना बेस्ड है, लुधियाना में इसका हेड ऑफिस है। कोई लीडर यहाँ पर बिहार में है, कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई राजस्थान में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। तो यहाँ पर क्या कीवा काइपो इंडस्ट्रीज कोई रिश्तेदारी थी कि अपने रिश्तेदारों को ही जो लीडर है वो बनाया गया? नो माय डियर फ्रेंड, जिनको समझ थी नेटवर्क मार्केटिंग की वही इस बिजनेस के अंदर सफल हुए हैं। अदरवाइज जो इस बिजनेस की समझ नहीं रखते हैं, जो फेल हो चुके थे, वही फिर इसके बारे में गलत धारणाएं बना बनाकर फिर आगे वो इसके बारे में बताते हैं। और डेफिनेटली जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड होती हैं। अदरवाइज आप किसी से पूछ के देखिए, किसी सफल लोगों से कि नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर कोई और काम करना चाहोगे, वो बोलेगा मतलब ही नहीं बनता है, वो बोलेगा मतलब ही नहीं बनता है। मैं बस ये देखना चाहता था कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना पता है, उसको सिंपल सा बताइए। जब उससे बात करेंगे सर मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आपको नेटवर्क इस इंडस्ट्री के बारे में आपको कितना पता है, राइट। मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन मैंने पहले इसको समझा, तभी तो आज मैं कर रहा हूं। उसको सिंपल सा बताइए कि सर मैंने पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, इसके बारे में समझा, इसके बारे में देखा, पूरा रिसर्च किया, तभी जाके मैं आज इंडस्ट्री को यहाँ पर मैं कर रहा हूं। और आइए अब बैठकर मैं आपको भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, और डेफिनेटली फिर उनको पूरा प्रोफाइल बताइए क्या है, राइट। आपके जो लीडर्स हैं उनके बारे में बताइए कि सर अगर ये कमाई कर रहे हैं तो हम भी कमाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं भी कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, नॉर्मली जो काम है वो तो चलो चल ही रहा है, साथ में इसको भी यहाँ पर कर रहा हूं। आप चाहे तो उसको पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे
जब आपको यहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पर फुल टाइम जो है वो इसको दे रहे हैं, फुल टाइम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा यहाँ पर जो क्वेरी आती है और सिंपल सा उसको यहाँ पर हैंडल करने के लिए कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप। लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे सवाल कीजिए। जब डरने की बात आ जाती है ना, तब आप आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज कर जाते हैं। जिसने कॉन्फिडेंस लूज किया यानी कि वो हारने की कगार पर है, यानी कि आप उसको अपने साथ में नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है, आपको अंदर से पता है कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, राइट। आप तो सामने वाले को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो एक गलत जो धारणा है वो बना के बैठा हुआ है। हम उसकी सिर्फ जो धारणा है वो चेंज करना चाहते हैं, उसके नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि करना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं करता है तो दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं, 150 करोड़ की आबादी है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में दीजिए, सिंपल सा ये जो ट्रिक है इसको माइंड में रखिए, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम सामने वाले का सामना कर सकते हैं, जो पर्सन नेगेटिव भी चल रहा है उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को, इनविटेशन के दौरान इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो ऐसे ही जो सेशंस हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों, टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ में मुलाकात होगी जबरदस्त तरीके के साथ, जबरदस्त चीजों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।